दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 10.2 दैट मीन्स सर्कल्स के कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट पढ़े बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या रहती है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहता है? इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स वाई डैश एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स व्हिच आर पैरेलल। दो टेंजेंट दे रखे हैं, एक तो एक्स वाई और दूसरा एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों टेंजेंट्स क्या दे रखे हैं? पैरेलल। और एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू। इसके साथ एक देयर इज अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है ए बी जो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? सी। तो बच्चों हमने प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी यानी जो ये बीच वाला एंगल है ये कितने का आएगा? 90 डिग्री का। ये हमने शो करना है। तो इसके लिए बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन की है। ओ को जो सेंटर ओ है ओपी को ओबी को और ओसी को ज्वाइन किया। ओपी ओसी एंड ओ क्यू इनको हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओसी इनको हम कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। इनमें AO क्या है? दोनों में कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO। दूसरा OP इक्वल टू OC, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा AP इक्वल टू AC, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। सो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल AOC के। रीजन हम क्या लिखेंगे? साइड साइड साइड। तो बच्चों अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे ये बताओ यहाँ से एंगल OAP किसके इक्वल आएगा? OAC के। यानी जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल आएंगे बाय सिंप्लिसिटी। अब देखिए, अब बड़े वाला एंगल लीजिए जो PAC है, ये किसको मिला के बना है? OAP और OAC। इन दोनों एंगल्स को मिला के आपका एंगल PAC बना है। OAP की जगह हम क्या लिखेंगे? OAC। तो OAC प्लस OAC क्या हो जाएगा? 2OAC। दैट मीन्स अगर ये सीधी सी बात है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो जो ये बड़े वाला एंगल है ये एंगल OAC का क्या होगा? डबल। आगे सिमिलरली इसी तरीके से हम इन दो नीचे वाली छोटी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उससे क्या आएगा? जो एंगल QBC बड़े वाला एंगल है वो इस छोटे वाले एंगल का डबल आएगा, जैसे हमने ऊपर वाले को किया है। जैसे ऊपर वाले में ये बड़े वाला अंदर वाले का डबल, ऐसे ही इसमें ये बड़े वाला इस अंदर वाले का डबल। तो यहाँ से एंगल QBC किसके क्या आएगा? डबल ऑफ एंगल OBC। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये बताइए, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो यहीं पे ये है, यही हमने इसमें यूज किया है। अगर XY और X डैश Y डैश पैरेलल है तो इसके इंटीरियर एंगल कौन सा? PAC और QBC। इन दोनों का सम क्या आएगा? 180। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए PAC किसका डबल है? OAC का। इक्वेशन नंबर 2 में QBC किसका डबल है? OBC का, इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, एंगल OAC प्लस एंगल OBC इक्वल टू 180। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 90। इतना समझ में आ गया? यानी यहाँ से हमने क्या किया कि जो ये अंदर वाले दोनों एंगल है इनका सम 180 आ सर, इन इसका और इस एंगल का
इन दो एंगल्स का सम क्या हो गया 90। अब हमने जो प्रूव करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हम ट्रायंगल लीजिए AOB। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल AOB, दूसरा OAC, तीसरा OBC, इन तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इन तीन में से इन दो का सम क्या है OAC प्लस OBC 90 है ना, इन दोनों का सम इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 90, और रीजन क्या लिखा बाई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमारा बना एंगल AOB प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो एंगल AOB क्या आएगा 180 माइनस 90, दैट मींस 90। तो ये एंगल AOB आपका 90 डिग्री का आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट पढ़े तब तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या रखा है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है O। आपने प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले PA एंड PB, PA एंड PB। तो इन्होंने स्टेटमेंट में क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल ये वाला, ये सप्लीमेंट्री होगा किस एंगल के, इस सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ये एंगल उस एंगल के सप्लीमेंट्री होगा। कौन सा एंगल, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के सप्लीमेंट्री होगा। अब सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग आपको पता है बच्चों, जिन एंगल्स का सम 180 होता है उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। यानी आपके पास गिवन क्या है, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स drawn from external point P। प्रूव क्या करना आपने, जो ये वाला एंगल है इसके सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब
एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180। इक्वेशन नंबर जो भी इसको हमें प्रूव करना है कि ये बहुत इजी है, इसके लिए छोटी सी कंस्ट्रक्शन लेंगे। कंस्ट्रक्शन करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको सप्लीमेंट्री शो करना है ना। चलिए प्रूफ OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to PB। रीजन, जो रेडियस होती है is always perpendicular to tangents। जो रेडियस होती है वो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होती है। सो एंगल PAO ये भी 90 डिग्री का, और दूसरा एंगल PBO ये भी आएगा 90 डिग्री का। यानी ये एंगल भी 90 का आएगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ कितने एंगल बनाती है 90 डिग्री का। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल APBO, इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AOB। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री। सो एंगल P, एंगल A कितने का 90 डिग्री का, एंगल B 90 डिग्री का, प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, प्लस का उधर जाके माइनस का। सो एंगल P प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमने शो करना था। सो P को हम एंगल APB लिख सकते हो प्लस दूसरे वाला एंगल AOB इक्वल टू 180। हेंस प्रूव, यही आपने शो करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, तो ये दोनों एंगल 90 के। अगर ये दोनों एंगल 90 का, इनका सम 180, तो इनका सम भी जाएगा 180, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम 360 होता है। नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। यानी अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर उस पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम है ABCD, अगर उसके अंदर सर्कल है जो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स को इंटरनली टच करता है, तो आपने ये शो करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा सर्कल पूरा पूरा आ जाता है, तो उस पैरेललोग्राम को क्या बनना पड़ेगा, रोम्बस बनना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, ABCD
is a parallelogram which touches a circle with center of at कौन से पॉइंट्स पे P, Q, R, S रिस्पेक्टिवली, यानी सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये पैरेललोग्राम सर्कल को इंटरनली टच करती है P, Q, R और S इन पॉइंट्स के ऊपर। आपने प्रूफ क्या करना है, हमने ABCD को रोम्बस शो करना है। रोम्बस क्या होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, यानी इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी है, आपने इसकी चारों साइड्स को इक्वल शो करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, हमें एज इट इज पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा। यहां से AP किसके इक्वल आएगा, AS के, BP आएगा PQ के, CR आएगा CQ के और DR आएगा DS के। तो इन सबका रीजन क्या लिखेंगे, tangents drawn from external point उनकी लेंथ क्या होती है, सेम। बिल्कुल 8 क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं हम, इसको इनको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 and 4 we get, यहां से क्या आएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। यहां से लेफ्ट हैंड साइड से AP प्लस BP AB, CR प्लस DR CD इज इक्वल टू BQ प्लस CQ BC एंड AS प्लस DS AD। यहां तक तो आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 था। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। नाउ सिंस ABCD से पैरेललोग्राम, सो AB किसके इक्वल आएगा, CD के, एंड AD किसके इक्वल आएगा, BC के। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, ये इक्वल आएंगे। अब इनकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 CD की जगह हम क्या रख देते हैं, AB। सो AB प्लस AB इज इक्वल टू, यहां से भी AD की जगह हम क्या रखें, BC रख दें, AD की प्लस BC रखें, BC प्लस BC। इसका मतलब ये हो गया 2AB किसके ऊपर आएगा, 2BC के, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में AB की वैल्यू क्या आएगी, 2BC डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, यहां से AB किसके ऊपर आ गया, BC के। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है जी। अब कंपेयर करते हैं। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। यहां से देखिए CD किसके इक्वल है, AB के, AB किसके इक्वल है,
BC के, और BC किसके इक्वल है, AD के। तो यहां से देखिए AB, BC, CD, AD चारों साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, और जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होते हैं वो क्या होती है, रोम्बस। सो ABCD इज ए रोम्बस, और यही हमने शो करना था। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़े, थोड़ा लेंथी है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है इसको। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़े।